शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 23 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी एक बहुत ही प्यारा गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम में सा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था जो पहुंचा इस बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पे दाता बसा अधिकार है तेरा। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, तुम्हें दाता समझ पाऊं वह हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे
एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, जगत जीवन पे साया हो, सदा तेरी इनायत का मुझे हो शौक दुनिया में, सदा तेरी इबादत का, बिना तेरे इस जीवन को रिझाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चों याद रखो, परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। 5 तत्वों से परे परब्रह्म महातत्व का रहने वाला। जैसे आकाश तत्व है, ऐसे छठा तत्व है ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म महातत्व में, जो गोल्डन रेड कलर का है, सुनहरी लाल रंग का, उसमें हम सब आत्माएं और परम पिता परमात्मा रहते हैं। परमात्मा का भौतिक नाम रूप नहीं है, वो अव्यक्त निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसे याद करने की बाबा कहते आदत डालो, हैबिट बना लो, तो सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बन जाएंगे। रूहानी नशा खुमारी चढ़ जाएगी और इसके साथ साथ हर समय खुशी में डूबे रहोगे और तुम्हारी चाल चलन भी, व्यवहार भी, आचार व्यवहार विचार सब सुधरते चले जाएंगे। अल्टीमेटली तुम्हारी पर्सनैलिटी रूहानी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बन जाएगी, जो दूर से ही सबको आकर्षित करेगी, क्योंकि आपके चेहरे से डिवाइन लाइट झलकेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, कई बच्चे ज्ञान अमृत पीते हुए भी अचानक ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर अर्थात शिव द्रोही बन जाते हैं, भगवान के खिलाफ वे विद्रोह करने लगते हैं। उसका क्या कारण है? क्यों बच्चे जो बहुत पहले प्रेम करते थे फिर शिवद्रोही बन जाते हैं? तो बाबा ने कहा, जो बच्चे एक तरफ से तो ज्ञान अमृत पीते रहते हैं, दूसरी तरफ जाकर गंदे कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, काली करतूतें करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चलते हैं, डिसर्विस करते हैं तथा प्रभु पिता का नाम बदनाम करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते हैं, संसारिक बातें करते हैं, इधर की उधर की बातें करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। वो है ट्रेटर, शिवद्रोही। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो असुर से देवता बनने के लिए, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, ज्ञान का
मंथन करके जो मक्खन निकलता है वो सबको बांटो। दिव्य गुणों को धारण करो, इनकलकेट डिवाइन वर्च्यूज। अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो और बुद्धि को स्वच्छ करो, साफ करो, सैनिटाइज करो। हमारा ये जो ईश्वरीय सत्संग है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है। ये है ईश्वरीय स्कूल, कॉलेज, जहां भगवान शिव हमें परम टीचर बन के पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इस कॉलेज में हमें रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ कॉमन सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुनना, फिर सुनाना और फिर जैसे के तैसे बने रहना, स्वभाव संस्कार में विशेष परिवर्तन ना आना, तो इसका क्या लाभ है? क्योंकि वहां उन ऑर्डिनरी सत्संगों में कोई रेगुलर एजुकेशन नहीं होती, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिससे कोई प्रारब्ध बने। जैसे रोजाना स्कूल में टीचर पढ़ाकर डिग्री देता है, वैसे यहां भी स्वयं परम पिता परमात्मा टीचर, गुरु के रूप में हमको पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। आज की मुरली का वरदान प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योर होंगे तो रॉयल होंगे ही। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, उसके चाल चलन से, उसके फीचर से, उसके मैनर से, उसके एटिकेट से मालूम पड़ जाता है कि ये किसी रॉयल कुल का बच्चा है। ऐसे ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। न संकल्प में, न स्वप्न में। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण पवित्र बनना है। गॉड इज एवर प्योर, तो बच्चों को भी प्योर बनना है। वी हैव टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स। आत्मा को पवित्र बनाना है, यही लक्ष्य। शिव भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी कहलाएंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी द्वापर कलयुग में और भारत ही श्रेष्ठाचारी सतयुग त्रेता में बनता है। शिव बाबा की दृष्टि में घोर देह अभिमान में आकर पतित बनना, ये है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य नहीं, वहां विकारों का राज्य ही नहीं, वहां काम क्रोध का किसी को बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। वहां विकारों की अविद्या है, माया की अविद्या है वहां। इस समय तो रावण राज चल रहा है, सब में 5 विकार हैं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी देवी देवता। सन्यासी लोग भी पवित्रता के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं। सब उनका आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र हैं। काम विकार से, अन्य विकारों से ऊपर उठने की चेष्टा में लगे हुए हैं।
शिव भगवान भी जब आते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो काम भस्म हो जाता है। कहते हैं ना, शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। तो हम भी जब ज्ञान का तीसरा नेत्र अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो काम विकार भस्म हो जाता है, क्योंकि तीसरे नेत्र से हम देह को नहीं देखते, देही को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। इसलिए कलयुग के इस अंतिम चरण में शिव बाबा का फरमान है, पवित्र बनो, योगी बनो। गीता में भी है, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए तुम योगी बनो, क्योंकि तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतोधिक, कर्मिष्ठ भ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, घोर कर्म कांडियों से श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा निश्चय कर, परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तो तुम ब्राह्मणों का है, तुम योगियों का है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा को पहचान कर हम बाबा के बन गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। बस इतनी सी तो बात है। हम प्रभु का हो जाते हैं, प्रभु हमारे हो जाते हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पे चलेंगे। शिव बाबा की याद से ही तो विकर्म विनाश भी होंगे ना। बहुत बच्चों को ये भूल जाता है, मुझ आत्मा ने परम पिता परमात्मा की गोद ली है, रावण की गोद छोड़ दी है। बार बार फिर रावण की गोद में चले जाते हैं। लेकिन अब तुम्हें परमपिता परमात्मा की गोद छोड़नी नहीं है। हर वक्त परमात्मा की गोद में रहोगे तो सदा आनंद में, मौज में, खुशी में रहोगे। बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा निश्चय कर, परमपिता परमात्मा को याद कर। हे आत्मा, सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। अब उनके बच्चे बने हैं तो उनको कभी छोड़ना नहीं है और उनकी मत पे हमें निरंतर चलते रहना है। बाबा की मत पर, श्री मत पर निरंतर चलते रहेंगे तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, होली हंस वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। हंस की विशेषता ही होती है कि वो क्षीर नीर विवेक कर देता है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो हमें होली हंस बनना है, मोती चुगने हैं, कंकर छोड़ देने हैं, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। जो भी हमारी एनर्जी है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। तो हम होली हंस बन जाएंगे, कौवे से हंस बन जाएंगे, काक वृत्ति से हमारी हंस वृत्ति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलज बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।